नमस्कार, मैं हूं विनय त्रिपाठी। बदायूं के हालात बिगड़ चुके थे। आधी रात सड़कों पर गुस्सा था। व्हाट्सएप पर 2 बच्चों के कत्ल की खबर तेजी से फैल रही थी। आग की तरह ये खबर जल्द ही गली गली सड़क सड़क तक पहुंचने लगी। हर कोई गुस्से और बदले की आग में झुलसने लगा था। मामला ऐसा था कि लोगों की रूह कांप गई थी। मासूम बच्चों का बेरहमी से गला रेत दिया गया। पुलिस को मामले का इल्म जैसे ही हुआ, उनको समझ में आ गया था कि अब मामला बिगड़ सकता है। इधर के हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। मामला जो था 2 अलग अलग समुदायों से जुड़ा हुआ था। अगर वक्त रहते न संभाला गया होता तो बदायूं दंगों की आग में झुलस जाता। इतना ही नहीं, लोगों का आक्रोश चरम पर था। पुलिस खुद भी महसूस कर पा रही है। छिटपुट घटनाएं शुरू होने लगी थी। एक विशेष समुदाय की दुकानों पर पथराव, आगजनी की भी बात सामने आ रही है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत सूचना सभी थानों में पहुंचाई। पीएसी और केंद्रीय पुलिस बल को भी घटना से अवगत कराया गया। इसके बाद कई ट्रुप्स में पुलिस घटना स्थल पहुंचना शुरू होने लगी। आरोपियों की तलाश हुई, लोगों को समझाया गया, लेकिन भीड़ मानने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन पुलिस की तत्परता और सूझबूझ से मामला बिगड़ते बिगड़ते बच गया। दरअसल एक ही मोहल्ले में रहने वाले पड़ोसी ने पहले तो मदद के नाम पर घर में एंट्री ली, बकायदा चाय भी पी, और इसके बाद जो कांड किया उसे सुनकर हर किसी का रूह कांप गया। सैलून की दुकान चलाने वाले साजिद और जावेद ने घर में घुसकर 2 मासूम बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर डाला। इस मंजर को देखकर हर किसी का खून खौल गया। लोगों ने हंगामा और आगजनी शुरू कर दी थी। आक्रोशित भीड़ तो आरोपी साजिद को जिंदा जलाने पर आमदा थी। बदायूं में 2 सगे भाइयों के कत्ल की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। मंडी चौकी से लेकर बाबा कॉलोनी तक बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे और हंगामा शुरू हो गया। सिविल लाइन इंस्पेक्टर को भी भीड़ ने घेर लिया और लोगों ने समुदाय विशेष के एक शख्स के खोखे में भी आग लगा दी। हालात बिगड़ गए थे। आधी रात बदायूं की सड़कों पर लोगों का हुजूम था। मौके पर जिले के 8 थानों की फोर्स, पीएसी और केंद्रीय बल पहुंच चुके थे। पुलिस ने शहर में माहौल को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे युवाओं को चेतावनी देकर दूर खदेड़ा। पुलिस बार बार अपील करती रही कि आरोपियों को जल्द पकड़ लेंगे, लेकिन भीड़ कहां मान रही थी। पुलिस ने थोड़ा सख्त लहजा अपनाया। इसके बाद भीड़ कुछ शांत हुई। कमिश्नर से लेकर आईजी रैंक के अफसर खुद घटना स्थल पर मौजूद थे। शहर के आवास विकास और हाईडिल के पास की दुकानों में तोड़फोड़ हुई। जब हत्या के आरोपी को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराए जाने की सूचना मिली तो लोग अपने घरों को वापस लौटे। 2 आरोपियों में से एक ढेर हो चुका है और दूसरे की तलाश है। पहले तो यह अफवाहें जान पड़ी। लोगों ने कहा कि लगता है पुलिस इस मामले को दबाने के लिए या शांत करने के लिए अफवाहें फैला रही है, लेकिन इसके तुरंत बाद मामले की सच्चाई सामने आ गई। इसके बाद लोगों का कुछ आक्रोश वहां पर थमता हुआ नजर आया। वारदात थाना सिविल लाइन क्षेत्र के पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुई थी। यहां बाबा कॉलोनी के रहने वाले जल निगम के ठेकेदार विनोद कुमार अपनी पत्नी, बच्चों और मां के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। पत्नी संगीता के मुताबिक पड़ोस में नाई की दुकान चलाने वाले शाम को सैलून संचालक आरोपी साजिद और जावेद उसके घर पहुंचते। आरोपी ने पहले संगीता के घर पहुंचकर 45 रुपए का सामान खरीदा, फिर पत्नी के इलाज के लिए 5000 रुपए उधार मांगे। महिला ने फोन पर पति से बात करते हुए रुपए दे दिए। इस दौरान आरोपी साजिद को संगीता ने चाय पिलाई। आरोपी चाय पीने लगा, जबकि दूसरा आरोपी जावेद बाहर बैठ गया। चाय पीते पीते आरोपी साजिद मकान की तीसरी मंजिल पर जा पहुंचा, जहां विनोद के एक एक कर 3 बच्चों को उसने ऊपर बुला लिया। इसके बाद एक बच्चे को गुटखा लेने के बहाने दुकान पर भेज दिया। फिर उस पर ऐसा खून सवार हुआ कि उसने उन नाबालिग 2 सगे भाइयों आयुष और हनी को धारदार हथियारों से काट डाला, उसकी निर्मम हत्या कर दी। जब बीच वाला बेटा गुटखा लेकर जब वापस पहुंचा तो अपने भाइयों को बचाने लगा। आरोपी ने उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया। किसी तरह वो उनके चंगुल से भागकर नीचे की ओर जाने लगा। जब नीचे पहुंचा और उसने शोर मचाया
पड़ोसियों ने महिला और एक बेटे को आरोपियों के चंगुल से बड़ी मुश्किल से बचाया। उसके बाद गुस्सा और आक्रोश थम नहीं रहा था। लोग दहशत में भी थे, लोग गुस्से में भी थे। उसके बाद पुलिस ने बताया कि एक आरोपी का एनकाउंटर किया जा चुका है, दूसरा आरोपी भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद गुस्सा थमा। यकीन मानिए, अगर पुलिस की तत्परता और वहां पर सूझबूझ ना होती तो हो सकता है इस कांड के बाद बदायूं नहीं, उसके आसपास के इलाके भी दंगों की आग में झुलस गए होते। नमस्कार।